Good morning, class. As we were reading the chapter, a seeds tell a farmer story. Under it, we had read that a small seed of bajra is telling its story that he lived with Damji Bhai and his family, who lives a very happy life. During harvesting, they celebrate it like a festival, and they make a dish undia, which is made by burning the coal with vegetables and spices. And after Damji Bhai, his son Hasmukh did the farming. So let's read further. Yes. Hasmukh would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profit from our fields, we can improve our life. We can make progress. So व्हाट हैपन कि जब हसमुख जो उनका सन था दामजी भाई का जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू करा सो व्हाट ही डिड ही इज़ ग्रोइंग ओनली कॉटन एंड वीट सो जब वो कॉटन और वीट ग्रो कर रहा था तो उससे क्या हो रहा था उनको प्रॉफिट हो रहा था तो वो कह रहा है कि हम क्या है अब जो फार्मिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइजली कर रहे हैं और वाइजली करने की वजह से क्या हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ठीक है Lying forgotten in the wooden box, I and the other seed had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. So what happened? The seed was lying in the wooden box. जो seed था वो वुडन बॉक्स में था और सीड्स और उसके जो बाकी जो फ्रेंड्स थे वो सोच रहे थे कि क्या हम मतलब अब हमारा कोई यूज़ नहीं है हमारा और क्या कहते हैं और बाकी जो एनिमल्स जो बुलक कार्ट को खींचते थे बिकॉज व्हाट हैपन कि अब जो काम है वो ट्रैक्टर से होने लग गया था तो ट्रैक्टर होने की वजह से क्या हुआ कि अब जो भी एनिमल्स थे जो बुलक कार्ट को खींचते थे अब उनका कोई यूज़ नहीं रह गया था और वो सीड इज टेलिंग कि क्या यही एक प्रोग्रेस है क्या प्रोग्रेस इसी को कहते हैं मतलब अब सीड और एनिमल्स का कोई यूज़ नहीं रह गया था ठीक है आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? सो क्या हुआ कि जब ट्रैक्टर आया तो उससे क्या हुआ बहुत सारे लोगों का भी काम क्या कहते हैं बंद हो गया जो वहाँ पे फार्मिंग में काम करते थे और अब वो कैसे खाएंगे ठीक है अब वो कैसे पैसे कमाएंगे और वो कैसे अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करेंगे सीड इज आस्किंग ओके more and more expenses. The next 20 years saw even more changes. Without cows and buffalo, there was no cow dungs to be used in the field as fertilizer. Hasmukh has to buy expensive fertilizer. The new kinds of seed were such that the crops were easily affected by harmful insects. सो वट इज़ हैपनिंग राइट नाउ क्या हो रहा था कि काउज और बफेलो जो एनिमल्स हैं जो बुलक कार्ट्स में यूज़ होते थे अब क्या है उनका जो डंक है ठीक है उनका जो उनकी उनसे जो भी डंक था अब क्या था वो बंद हो चुका था ठीक है सो हसमुख को क्या करना पड़ रहा था जो भी जो फर्टिलाइज़र है ठीक है एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र को क्या करना पड़ रहा था बाय करना पड़ रहा था और उसको जो सीज है जो सीड्स जो वो पहले जनरेशन टू जनरेशन रखते थे अब वो नहीं रखते थे अब क्या है वो क्या कहते हैं मार्केट से नई टाइप के सीड्स लेके आता था जो कि क्या थे जो कि जो इंसेक्ट्स हैं उनसे बहुत जल्दी इजीली इफेक्ट हो रहे थे ठीक है medicines had to be sprayed on the crops to keep away the insects or oh what a bad smell these had and how expensive they are so what is happening right now कि the seeds which he is using जो अब नए टाइप के seeds वो क्या कहते हैं यूज़ कर रहा था हसमुख उसमें क्या हो रहा था कि बहुत जल्दी इंसेक्ट्स लग रहे थे तो इंसेक्ट्स लग रहे थे तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा था उसको स्प्रे करना पड़ रहा था ठीक है स्प्रे करना पड़ा था तो उससे क्या आती थी बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे जैसे कि यहाँ पे हसमुख की फ़ोटो भी है ही इज़ स्प्रेइंग दैट
he's spraying that medicine. Yes. The canal was not enough for the new crops. All the farmer used pumps to lift water from deep under the ground. To meet all the expenses, loan has to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. So नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो कैनाल्स थी वो क्या कर रही थी, वो पूरा जो उनकी क्रॉप्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उनका जो वाटर है वो वहाँ की क्रॉप्स को पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या करा इन्होंने कि फार्मर्स ने क्या करा, पंप लिए, ठीक है। पंप लिए और उससे क्या करे, ग्राउंड वाटर से उन्हें वाटर क्या करा, सक करना शुरू करा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा था। जो भी ये क्या कहते हैं न्यू न्यू चीज़ें लेके आ रहे थे, क्या हो रही थी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और इन एक्सपेंसिव को मीट करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोन क्या कहते हैं बैंक से लोन लिया, ठीक है। जब बैंक से लोन लिया तो उसको रिपे करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल करा, जो उन्होंने जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया था अभी तक, उस प्रॉफिट का उन्होंने लोन को रिपे करने के लिए इस्तेमाल करा, ठीक है। But there was little profit. Everyone was going cotton, so the cotton prices were not as high as before. The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. So, अब क्या हो रहा था कि जो कॉटन था, जो क्या कहते हैं, कॉटन में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कॉटन में प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी लोग क्या कहते हैं कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ के रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उसकी डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसकी कम हो जाती है, ठीक है। और बार बार एक ही क्या कहते हैं, एक ही क्रॉप्स को ग्रो करने से क्या हुआ था कि उस जो सॉइल है, सॉइल की जो क्या कहते हैं, सॉइल की जो क्या कहते हैं, जो फर्टिलिटी, जो उसका रेट है वो भी कम हो रहा था, ठीक है। और सॉइल क्या हो रहा था, सॉइल पे इफेक्ट पड़ रहा था हार्मफुल, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो सॉइल भी उससे ख़राब हो रही थी। हंसमुख और अब क्या हो रहा था, जब ये सब हो रहा था, ठीक है। जब क्या कहते हैं आपका अ, जब हंसमुख का जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा था, सॉरी, जो उसके एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। और जो फार्मिंग है उससे क्या हो रहा था, उसको ऐसा कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। Hasmukh too changed with time. He is often tense and angry most of the time. His educated son Paresh did not want to do farming. He now started work as a truck driver. So what happened after that means there is a lot of tension in Hasmukh mind, क्योंकि इतना सारा सब कुछ उसके साथ बुरा हो रहा था, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गया, ठीक है। और टेंशन में रहने लग गया, और क्या हुआ, हमेशा वो गुस्से में रहता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका एक एजुकेटेड सन है परेश, ठीक है। उसका एक सन है परेश, उसने क्या करा, उसने फार्मिंग नहीं करी, ठीक है। उसने देखा कि मतलब फार्मिंग में तो देयर इज़ नो प्रॉफिट, ठीक है। सो ही स्टार्टेड अ जॉब एज अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है। उसने ट्रक ड्राइवर की जॉब स्टार्ट करी, ठीक है। सो लेट्स रीड। After all the bank loans still had to be repaid, often Paresh doesn't come home for days. So what happened कि क्या कहते हैं कि उसको क्या करना पड़ा, जब एज अ ट्रक ड्राइवर जब वो वर्क कर रहा था तो क्या हुआ, वो बहुत दिनों तक घर नहीं आ रहा था, ठीक है। बहुत दिनों तक वो घर नहीं आता था, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, मोस्टली ट्रक ड्राइवर, उनकी जॉब बहुत टफ होती है, उनको बहुत टाइम टाइम तक बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। और उनको बैंक का लोन भी वापस करना था, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ा हसमुख को। At times he is away for a week. 2 days back, when he came home, Paresh started looking for something. Ba. He asked his mother, "Where is Dadaji wooden seed box? It will be useful to keep the screws and tools for the truck.
how do you, now do you understand why I told you my story? सो नाउ व्हाट हैपन कि क्या हुआ, जो हसमुख का सन था परेश, ही वॉज सर्चिंग हर मदर. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज सर्चिंग हिज मदर एंड ही आस्क हर मदर दैट वेयर इज़ दादाजी वुडन बॉक्स. उसने पूछा कि दादाजी का वुडन बॉक्स कहाँ है, जो कि जिसमें वो सीड रखते हैं. तो उसमें जो दादाजी का वुडन बॉक्स है उसमें वो क्या रखना चाहता था, वो अपने जो ट्रक के जो सामान होता है जैसे कि स्क्रूज हो गए, टूल्स हो गए, वो सब सामान वो उसमें रखना चाहता था. ठीक है. सो सीड अब बोल रहा है कि क्या आप समझे, अब आप मेरी स्टोरी को समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है. So your story is finished right now. So what we have read in the story, we have read in this story that there is a farmer, Damji Bai, who lives with his family, and it was a very nice and joint family when they celebrate everything, and it was a festive mood during the harvesting. And after that his son Hasmukh took his responsibility, and in the beginning he was very successful. He was growing only the wheat and the crop wheat and cotton, and initially he got success. But after some time when he started using the fertilizers and different kinds of chemicals, so what happened, the soil fertility also goes down, and after his son Paresh took the responsibility, but he did not want to do the farming, because in farming there was no profit. So it is a nice story, and that's it for today. Thank you.